परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि एक लड़का परफ्यूम लगाता है और लड़कियां उसकी तरफ खींची चली आती है। इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्हें परफ्यूम बेचना है, इसलिए उन्होंने लड़कों को ओवर स्मार्ट दिखा दिया है और लड़कियों को एकदम बेवकूफ। आपकी बहन बेटियां क्या ऐसा करती है? तो जरा अपनी अकल लगाइए, अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाइए, हर चीज को क्वेश्चन आंसर से तोड़िए, हर चीज पर सवाल कीजिए और सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या होता, मैं उसकी जगह होता तो क्या होता। तब आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है और दिखावा क्या है। खुसरो निजामी बोल रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार, विज्ञापन, ये सब आखिर है क्या? वो कौन बनाता है? इनके पैसे कहाँ से आते हैं? इनकी इकोनॉमिक्स क्या है? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाम बड़े, दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, हर पीली चीज सोना नहीं होता। और ऐसे ही अनगिनत और भी कहावतें हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि हम लोग चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बेवकूफ़ न बन जाए। लेकिन इस दुनिया में बहुत से चालाक लोग हैं जो सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके लिए वो बड़ी मीठी मीठी बातें भी करते हैं और खूब अच्छी अच्छी ख्याली पुलाव भी पका देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली को चारे से फंसाया जाता है। और ये आज से ही नहीं हो रहा है, हमेशा से होता चला आ रहा है। हम लोग एक दूसरे को बताते रहते थे कि फलां कब्र पे जाओ, वहाँ पे चादर चढ़ा देने से मन की मुराद पूरी हो जाती है, या फलां जगह तागा बांध देने से या कोई और टोटका कर देने से हमारी मन की मुराद पूरी हो जाती है। ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्टीजमेंट करता कौन है। जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सामान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। उससे पहले हर सामान को बनाने के लिए आदमी चाहिए होते थे और आदमियों को आराम करना होता था। लेकिन मशीन आ जाने के बाद ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही। 24 घंटे मशीन प्रोडक्शन चालू रख सकती हैं और उनको देखने संभालने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है, बस। तो प्रोडक्शन बेइंतहा बढ़ गया। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बताना, दूसरों से बेहतर बताना और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना वक्त की ज़रूरत बन गई। और इस तरह से एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि आज हम लोग अपने चारों तरफ सिवाय एडवर्टीजमेंट का और कुछ नहीं देखते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक सब के सब एक ज़बरदस्त साइंस के तहत, एक ज़बरदस्त आर्ट के तहत अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना विज्ञापन करती है। विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनकी सेल्स यानी कि सामान बिक जाए। तो जाहिर सी बात है इससे उन कंपनीज का फायदा होगा जो इस सामान को बेचना चाहते हैं, ग्राहक का नहीं, जो खरीदना चाहता है उसका नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब ये होता है कि क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है इसलिए वो सिर्फ अपने बारे में अच्छाई ही अच्छाई दिखाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है एडवर्टीजमेंट्स एक नई से नई ऊंचाई छूती जा रही है और अब कामयाबी दिखाना उनके लिए एक मजबूरी बन गई है। इतनी ज़्यादा कि उन लोगों ने गप हाँकना भी शुरू कर दिया है। तो एडवर्टीजमेंट शुरू हुआ था एक प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देने के लिए, लेकिन अब वो सीधे सीधे सेल्स को बढ़ाने के लिए एक टूल बन गया है। अब उसका काम सिर्फ यही है कि जितना हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उतनी ही हमारी सेल्स भी बढ़नी चाहिए। एडवर्टीजमेंट आपके माइंड से खेलेगा। एडवर्टीजमेंट अब एक बहुत बड़ा धोखा बन चुका है, बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, जहाँ पर ऐसी दुनिया आपको दिखाई जाएगी जिससे ऐसा लगेगा कि ये सामान खरीदना आपको सीधे स्वर्ग में ले जाएगा या आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। आप में ज़रा सी भी अकल होगी तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि चाहे कोई भी टूथपेस्ट हो, कोई भी साबुन हो, गवर्नमेंट उन सब में एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाती है। 99.99% साबुन एक जैसे ही होते हैं, जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो उनके रंग में, शेप में या खुशबू में होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और एडवर्टीजमेंट का ही कमाल है कि आप किसी एक ख़ास ब्रांड की तरफ खींचे चले आते हैं। चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहाँ होता है, कौन करता है और इसकी वसूली कैसे होती है। चलिए हम एक बहुत फेमस ब्रांड लक्स की बात करते हैं और एक बहुत बड़े ब्रांड को लेता हूँ, बहुत बड़ी फिल्म अदाकारा को लेता हूँ उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो भले वो साबुन 15 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत में उस मैडम का सारा खर्चा, उस एडवर्टीजमेंट का सारा खर्चा, उसको बनाने का, बेचने का और मुनाफा, ये सब उस रुपए में जुड़ा होगा। इस तरह से किसी नामी गिरामी कलाकार को लेने से या किसी नामी गिरामी नाम को लेने से उनके ब्रांड को एक ज़बरदस्त पुश मिल जाता है। अब मज़ेदार बात यह है कि आप ही की जेब से पैसे निकाल कर वो सामान आप ही को बेचा जा रहा है।
इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। आजकल टीवी में, प्रिंट में या पेपर्स में आप कहीं भी देखिएगा तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, इन जैसे 4-5 चेहरे आपको हर दूसरी तीसरी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख जाएंगे। इस एडवर्टीजमेंट के तहत ही एक नई चीज़ शुरू हुई है, उसको कहते हैं ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही सफल उद्योगपति या सफल आदमी या सफल खिलाड़ी या सफल चेहरा, उनका चेहरा दिखा दिखाकर हर चीज़ प्रमोट की जाती है, हर चीज़ का एडवर्टीजमेंट किया जाता है। लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये जो सफल आदमी है ये सच बोलता होगा और इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम भी सफल हो जाएंगे। दरअसल हकीकत इसकी ठीक उल्टी होती है। ये लोग सफल हो चुके हैं, इसलिए ये लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं। इन लोगों को आप पैसा दीजिए और ये लोग कुछ भी कहने को तैयार हो जाएंगे। यही तो इनकी कीमत है, इनका चेहरा, इनका ब्रांड। इनके ब्रांड के चक्कर में बेवकूफ कौन बनेगा? आप। कोरोना काल में एडवर्टीजमेंट का जो सबसे बुरा इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान में, उसका अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो बाबा रामदेव से अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। उन्होंने अपनी एक कोरोनिल नाम की दवाई निकाली और ये क्लेम कर दिया एडवर्टीजमेंट में, बकायदा टीवी चैनल में, कि भाई इससे कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% रिकवरी रेट है। सरकार ने फौरन इनके इस विज्ञापन पर भी और इनकी इस दवाई को बेचने पर भी रोक लगाई और बाद में ये तय किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, कोरोना का इलाज नहीं है। बाद में बाबा रामदेव ने अपने इस क्लेम को वापस भी ले लिया और ये बात सिर्फ इनकी ही नहीं है। ऐसे बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम पे ही थे। कंपनीज क्लेम करती है कि हम आपको 50% रिटर्न देंगे, 100% रिटर्न देंगे, 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और ऐसा कह कह के बहुत से सेमी बैंकिंग शुरू हुई और रातों रात पैसे लेकर गायब। और ये सब और कुछ नहीं था, सिर्फ एक टैक्टिस थी एडवर्टीजमेंट के बहाने। उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार ऐसा किया कि लोगों ने अपना सोचना समझना बंद कर दिया। लोगों की आंख तब खुली जब उनका सारा पैसा डूब जाता है। अक्सर एडवर्टीजमेंट्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, आपको बिल्कुल सोचने समझने का मौका नहीं देते और एक फेक मार्केट क्रिएट कर देते हैं। इस चीज़ को यूँ समझ लीजिए कि जब आप टमाटर आलू जैसी मामूली चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो एक एक टमाटर और एक एक आलू को चारों तरफ से देखते हैं, परखते हैं और पूरी तसल्ली होने के बाद ही खरीद देते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको इन सब के साथ भी करना है। अपने आप को रोकिए और समझाइए और देखिए कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं। टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि घूमने फिरने के लिए जो वर्ल्ड टूर होते हैं या इनलैंड टूर ही होते हैं, उनके लिए भी लोन दिया जा रहा है। यानी जो आपने पैसे कमाए भी नहीं है वो भी आपसे पहले ही खर्चे करवा दिए गए। बैंक वाले भी आपको ऐसा दिखाएंगे कि कितना आसान हो गया है आपका गाड़ी खरीदना, वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट भी भरने के लिए आपको ही कमाना है। और अचानक ही इस पेंडेमिक कोविड-19 के आते ही हम सब लोग एक असली दुनिया में आ गए। अचानक सबकी EMI बंद हो गई और सब लोगों को समझ में आया है कि हम लोग कितने बड़े गड्ढे में गिर गए। तो सरकार इन सब को रोकने के लिए क्या कर सकती है? तो कुछ चीज़ों पे तो सरकार ने पहले से ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कि इन चीज़ों का आप एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर सकते। जैसे दवाइयाँ, जैसे CA, जैसे लॉयर्स, ये सब नोबल प्रोफेशन है और इसलिए इनका आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। फिर समाज के भले के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बैन कर दिया गया है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब। लेकिन जिन चीज़ों का एडवर्टीजमेंट अलाउ है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त फ्रॉड हो ही सकते हैं। तो ऐसे में सरकारों ने ये तय किया है कि आपके प्रोडक्ट में जो भी कुछ है, जो भी चीज़ आपने उसमें मिलाई है, वो सब आप बताइए ग्राहकों को। इसलिए बूस्ट का पैकेट हो या साबुन का पैकेट हो, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। यहाँ तक कि उनके ऊपर बनाने की तारीख और उनके एक्सपायर होने की तारीख भी लिखी होती है। इतना तो सरकार कर रही है, बाकी की समझदारी आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को पढ़िए और कोई सही डिसीजन लीजिए। एडवर्टीजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ बेचना होता है, उनका काम आपकी आंखों को खोलना नहीं होता है, बल्कि आपकी आंखों पर एक पर्दा लगा देना होता है। तो इन सब बातों को जोड़ घटाकर हम इस नतीजे पर बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं कि विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सब प्रोडक्ट के लिए होता है, कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। सामान इसे बेचा जा सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा सामान को थोपा जा सकता है। बल्कि एडवर्टीजमेंट तो एक फेक मार्केट क्रिएट कर देता है। हर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो कस्टमर्स को मना ही लेता है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, भले ही कस्टमर को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, भले ही समाज को उससे फ़ायदा हो या ना हो। तो अब सबसे ज़रूरी बात,
कि आखिर हम इस दिखावे की एडवर्टीजमेंट की दुनिया में फंस क्यों जाते हैं। इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो मुझे लगता है हमारा अंधविश्वासी होना, हमारा चमत्कारों पे यकीन करना है। देखिए, एडवर्टीजमेंट्स चमत्कार ही दिखाते हैं। परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज दिखाती क्या है, ये लड़के ने परफ्यूम लगाया और लड़कियां उसी तरफ खींची खींच चली आती है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आपकी बहन बेटियां क्या ऐसा करती हैं? तो जरा अपनी अकल लगाइए, अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाइए, हर चीज को क्वेश्चन आंसर से तोड़िए, हर चीज पर सवाल कीजिए और सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या होता, मैं उसकी जगह होता तो क्या होता। तब आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है और दिखावा क्या है। परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि एक लड़का परफ्यूम लगाता है और लड़कियां उसी तरफ खींची चली आती हैं। इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्हें परफ्यूम बेचना है, इसलिए उन्होंने लड़कों को ओवर स्मार्ट दिखा दिया है और लड़कियों को एकदम बेवकूफ। तो हर पीली चीज सोना नहीं होती है। बिल्कुल इस चीज को गांठ बांध लीजिए और अगली बार से कुछ भी पैसा खर्च करने से पहले, या कोई भी, चाहे वो 2 रुपए की चीज हो चाहे 2 लाख की चीज हो, अपनी चीज का, अपनी जेब का, अपनी जरूरत का पूरी तरीके से मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद ही कुछ खर्च कीजिए। उन लोगों का काम होता है आपकी जेब में रखे हुए पैसों को बाहर निकालना। बस एडवर्टीजमेंट एक कंज्यूमर का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा दोस्त है। अब आपको तय करना है कि आप क्या है।